मेरी मुक्ति की कहानी। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक अ कन्फेशन का हिंदी अनुवाद। भाग 1। मेरा बपतिस्मा और पालन पोषण ईसाई मत में हुआ था। मुझे बाल्यावस्था में तथा किशोर व युवावस्था में इसी मत के धार्मिक विश्वासों की शिक्षा दीक्षा दी गई थी। परंतु जब मैं 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से निकला तो जो बातें मुझे सिखाई पढ़ाई गई थी उनमें से किसी पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कह सकता हूँ कि मुझे जो कुछ सिखाया पढ़ाया गया था और मेरे इर्द गिर्द के बड़े बूढ़े लोग जिन बातों को मानते थे उन पर मेरा पक्का विश्वास कभी भी नहीं था। फिर भी मैं उन पर भरोसा करता था, परंतु मेरा यह भरोसा बड़ा डावाडोल था। मुझे याद है कि जब मैं पूरे 11 साल का भी न था तब स्कूल का व्लादिमीर मिटियन नाम का एक छात्र एक रविवार को हमारे यहाँ आया और उसने एक सबसे ताज़ी नवीन बात हमें सुनाई जिसकी खोज उसके स्कूल में हुई थी। खोज यह हुई थी कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है और उसके बारे में हम लोगों को जो कुछ सिखाया जाता है वह सब काल्पनिक है। यह घटना 1838 ईस्वी की है। मुझे याद है कि मेरे बड़े भाइयों ने इस खबर में कितनी दिलचस्पी ली थी। उन्होंने मुझे भी अपने मंत्रणा में बुलाया। हम सब के सब खूब उत्तेजित हो गए थे और हमने यह स्वीकार किया था कि यह खबर बड़ा मनोरंजक और बिल्कुल मुमकिन है। मुझे यह भी याद है कि जब मेरे बड़े भाई दिमित्री, जो उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एकाएक अपने स्वाभाविक जोश खरोश के साथ धर्म मार्ग पर झुक पड़े थे, गिरजे की सब प्रार्थनाओं और उपदेशों में हिस्सा लेने गए और उपवास करने लगे तथा पवित्र एवं सदाचार पूर्ण जीवन बिताने लगे। तब हम सब, हमारे बड़े बूढ़े तक, बराबर उनकी हंसी उड़ाते और न मालूम किस वजह से उनको नूह कहते थे। मुझे याद है कि कजान यूनिवर्सिटी के प्रबंधक पुजिन मुश्किन ने एक बार हमें अपने घर नृत्य के लिए न्योता दिया था। हमारे भाई उनका न्योता मंजूर नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने व्यंग से यह तर्क करके उनको किसी तरह राजी किया कि डेविड तक आर्क के सामने नाचे थे। मैं अपने बड़े बूढ़े के इन मजाकों को रस में लेता था और इनसे मैंने यह नतीजा निकाला था कि यद्यपि धर्म पुस्तक की जानकारी और गिरजे में जाना जरूरी है, पर किसी को इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। मुझे यह भी याद है कि लड़कपन में मैंने वोल्टेयर की रचनाएं पढ़ी थी और उनके धर्म का उपहास उड़ाने से मुझे दुख तो क्या होता, उल्टे मेरा बहुत मनोरंजन हुआ था। धर्म पर मेरी अनास्था ठीक उसी प्रकार हुई जिस प्रकार हमारे समान शिक्षा पाए हुए लोगों में अक्सर होती जाती है। मैं समझता हूँ कि अधिकतर यह बात इस तरह होती है और लोगों की तरह कोई एक आदमी ऐसे उसूलों के आधार पर जिंदगी बसर करता है जिनका धार्मिक सिद्धांतों से न सिर्फ कोई ताल्लुक नहीं होता बल्कि आमतौर से उनके विरोधी होते हैं। धार्मिक सिद्धांतों का जीवन पर कोई असर नहीं रहता, न तो दूसरों के प्रति उनके मुताबिक आचरण किया जाता है और न अपनी जिंदगी में आदमी उन पर कोई ध्यान देता है। धार्मिक सिद्धांत जिंदगी से अलग और उनसे दूर माने जाते हैं। अगर उनका कहीं दर्शन होता है तो वे जिंदगी से अलग एक बाहरी चीज के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आजकल की भांति उस समय भी किसी के जीवन अथवा आचरण से यह फैसला करना कि यह आस्तिक है या नास्तिक असंभव था और अब भी है। अगर अपने को खुलेआम कट्टर धार्मिक कहने वालों में और अपने को विधर्मी कहने वालों में कोई फर्क है तो वह धार्मिकों के पक्ष में नहीं है। इस वक्त की तरह उसमें भी खुलेआम अपनी धार्मिकता का ऐलान करने वाले ज्यादातर उन्हीं आदिमों से में मिलते थे जो हीन बुद्धि और बेरहम होते थे पर अपने को बहुत ज्यादा वक़्त देते थे। योग्यता, सच्चाई, विश्वसनीयता, शील, स्वभाव और सदाचरण अक्सर नास्तिकों में ही पाया जाता था। स्कूलों में धर्म पुस्तकें पढ़ाई जाती थी और वहां से विद्यार्थियों को गिरजाघर भेजा जाता था। सरकारी अफसरों को कम्युनियन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता था, पर हमारी श्रेणी का कोई आदमी जिसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और जो सरकारी नौकरी में नहीं है, आज भी 10-20 साल बिता दे सकता है और उसे एक बार भी याद नहीं आएगा कि वह ईसाइयों के बीच रहा है और खुद कट्टर ईसाई मत का सदस्य समझा जाता है। उस जमाने में यह बात और भी सरल थी। इस तरह पहले भी यही बात होती थी और अब भी होती है कि धार्मिक सिद्धांत लोगों की देखा देखी या बाहरी दबाव से मान लिए जाते हैं और जिंदगी का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होने पर
जो उसके विपरीत होता है वे बिखरने लगते हैं। और मजा यह है कि बहुधा आदमी इस कल्पना में रहता है कि बचपन में उसे जो धार्मिक सिद्धांत बताए गए थे वह उनका पालन कर रहा है, जबकि उसके आचरण में उसका नामो निशान भी बाकी नहीं होता। एस नाम के एक होशियार और सत्यवादी आदमी ने एक बार मुझे अपनी कहानी सुनाई थी कि कैसे वह नास्तिक बन गया। जब वह 26 साल का था तब की बात है। वह शिकार खेलने गया। रात के वक्त एक जगह पड़ाव डाला गया। बचपन से चली आई आदत की वजह से उसने शाम के वक्त झुक कर प्रार्थना शुरू कर दी। इस शिकार में उसका बड़ा भाई भी उसके साथ था। वह घास पर लेटा हुआ अपने छोटे भाई के इस काम को देख रहा था। जब एस ने प्रार्थना खत्म कर दिया और रात में आराम की तैयारी करने लगा, तब उसने उसके बड़े भाई ने कहा, अच्छा तुम अभी तक यह सब करते रहते हो। उन्होंने एक दूसरे से और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस दिन से एस ने प्रार्थना करना या गिरजे में जाना छोड़ दिया। और अब उसे प्रार्थना छोड़े उपासना किए या गिरजे में गए 30 साल हो चुके हैं। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया कि वह अपने भाई के विश्वासों या विचारों को समझकर उन्हें अपना चुका था या खुद अपनी आत्मा में कुछ फैसला कर चुका था। ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया कि उसके भाई के कहे हुए शब्द ने उसे दीवार को धक्का देने वाली उंगली का काम किया, जो खुद अपनी बोझ से गिरने को हो रही हो। भाई के शब्द ने सिर्फ इतनी सी बात जाहिर कर दी कि वह समझता था कि वह धर्मनिष्ठा कायम है, परंतु वास्तव में बहुत दिनों पहले से ही उसका सफाया हो चुका था। इसलिए प्रार्थना के वक्त कुछ शब्दों को दोहराना, क्रॉस के चिन्ह बनाना या आराधना के लिए घुटने मोड़ना सब व्यर्थ था। जब उसे इन कृत्यों की निरर्थकता का अनुभव हुआ, तब वह उन्हें जारी नहीं रख सका। ज्यादातर आदमियों के साथ इसी प्रकार होता रहा है और होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे दर्जे की तालीम पाई है और जो अपने प्रति ईमानदार हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो दुनियावी इरादों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धर्माचरण को साधन बनाते हैं। ऐसे आदमी सबसे बड़े नास्तिक हैं, क्योंकि अगर उनके लिए धर्मनिष्ठा सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने का उपाय है, तो फिर वह वास्तव में धर्मनिष्ठा नहीं है। हमारी तरह की शिक्षा पाए हुए इन लोगों की स्थिति यह है कि ज्ञान और जीवन के प्रकाश ने एक बनावटी इमारत को ढहा दिया है और उन्होंने या तो यह बात देख ली है और उस जगह की सफाई कर दी है, या अभी तक इधर उनका ध्यान ही नहीं गया है। दूसरों की तरह मेरा भी यही हाल हुआ। बचपन से सिखाए गए धार्मिक सिद्धांत लुप्त हो गए, लेकिन इतना फर्क जरूर रहा कि 15 साल की उम्र में मैंने दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे धर्म सिद्धांतों का त्याग छोटी उम्र में ही सचेत मन से हुआ। 16 साल का होते ही मैंने स्वेच्छा से प्रार्थना करनी बंद कर दी। मेरा चर्च जाना और उपवास करना छूट गया। जो कुछ मुझे बचपन में सिखाया गया था उसमें मेरा विश्वास नहीं रह गया था, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर थी जिसमें विश्वास करता था। वह कौन सी चीज है जिसमें मेरा विश्वास था, यह उस समय मैं नहीं बता सकता था। मैं ईश्वर में विश्वास करता था, या यूँ कह सकते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं करता था, पर उस वक्त यह बताना मेरे लिए असंभव था कि ईश्वर किस तरह का है। मैं ईसा और उनकी शिक्षाओं को भी अस्वीकार नहीं करता था, लेकिन उनकी शिक्षाएं क्या हैं यह मैं नहीं कह सकता था। जब मैं उस जमाने की तरफ नजर दौड़ाता हूँ तो अब मुझे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि मेरी एकमात्र वास्तविक निष्ठा यह थी कि मुझे अपने को पूर्ण बनाना चाहिए। लेकिन इस पूर्णता के मानी क्या है या इसका प्रयोजन क्या है, इसे मैं नहीं बता सकता था। मैंने मानसिक दृष्टि से अपने को पूर्ण बनाने की कोशिश की। मैंने हर एक चीज का जिसका अध्ययन कर सकता था किया। मैंने अपनी संकल्प शक्ति पूर्ण करने की कोशिश की। मैंने ऐसे नियम बनाए जिनका पालन करने की मैं कोशिश करता था। मैंने शारीरिक दृष्टि से अपने को पूर्ण किया। हर तरह की कसरतों से अपनी ताकत बढ़ाने और शरीर में फुर्ती लाने की कोशिश की, और सब तरह के सुख साधनों के त्याग से अपनी सहन शक्ति और धीरज बढ़ाने का यत्न किया। मैं यह सब पूर्णता की खोज में कर रहा था। निश्चय ही इन सब की शुरुआत नैतिक पूर्णता से हुई, पर जल्दी ही उसका स्थान सब तरह की सामान्य परिपूर्णता ने ले लिया। अर्थात मेरे अंदर यह इच्छा पैदा हुई कि मैं न सिर्फ अपनी और ईश्वर की दृष्टि में, बल्कि दूसरों की दृष्टि में भी अच्छा बनूं। और बहुत जल्दी यह चेष्टा फिर दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली बनने की इच्छा में बदल गई,
और मन में यह बात पैदा हुई कि मैं दूसरे से अधिक प्रसिद्ध, अधिक महत्वपूर्ण तथा अधिक धनी बनूं। किसी दिन मैं अपने जवानी के 10 सालों के जीवन की संवेदनाशील और शिक्षाप्रद कहानी बयान करूंगा। मेरा ख्याल है कि और भी बहुत सारे आदमियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अपनी संपूर्ण आत्मा से मैं अच्छा बनना चाहता था, लेकिन जब मैंने अच्छा बनने की कोशिश शुरू की तो मैं जवान था, वासनाओं का दास था और अकेला था, बिल्कुल अकेला। जब मैंने नैतिक रूप से भला कर बनने की अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की, तब तब हर बार मेरा उपहास किया गया और दिल्लगी उड़ाई गई। लेकिन ज्यों ही मैं तुच्छ वासनाओं के आगे सिर झुका देता था, मेरी तारीफ की जाती और मुझे बढ़ावा दिया जाता था। आकांक्षा, शक्ति का प्रेम, लोभ, कामुकता, लंपटता, घमंड, क्रोध और प्रतिहिंसा, सबकी इज्जत की जाती थी। इन वासनाओं के आगे सिर झुकाकर मैं वयस्क लोगों की श्रेणी में जा बैठा और मैंने अनुभव किया कि वे मेरा समर्थन करते हैं। मेरी बुआ जिनके साथ मैं रहता था, खुद बहुत ही शुद्ध और ऊंचे चरित्र की थी, लेकिन वह भी मुझसे सदा कहा करती थी कि उनकी प्रबल इच्छा है कि किसी विवाहिता स्त्री से मेरा संबंध हो जाए। जवान आदमी को बनाने में कोई चीज उतना काम नहीं करती जितना एक कुलीन महिला से घनिष्ठता काम करती है, वह कहा करती थी। मेरे लिए दूसरा सुख वह यह चाहती थी कि मैं एडिकॉन्ग यानी किसी सेनापति या प्रतिष्ठित अधिकारी का अंगरक्षक और संभव हो तो सम्राट का एडिकॉन्ग बनूं। पर सबसे बड़ा सुख तो उन्हें इस बात से होगा कि मैं किसी अत्यंत धनी कन्या से विवाह कर लूं, जिससे मेरे पास दासों की ज्यादा से ज्यादा संख्या हो जाए। बिना त्रास, घृणा और हृदय वेदना के मैं उन सालों का ख्याल नहीं कर सकता। मैंने लड़ाई में आदमियों का वध किया। मैंने लोगों का वध करने के लिए उनको द्वंद्व युद्ध में ललकारा। मैंने जुआ खेला, उसमें हारा। मैंने किसानों से बेगार लिया, उन्हें सजाएं दी, बुरे आचरण किया और लोगों को धोखा दिया। मिथ्या भाषण, लोगों को लूटना, हर तरह का व्यभिचार, मद्यपान, हिंसा, खून, मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसे मैंने ना किया हो। और मजा यह कि इन सब कामों के लिए लोग मुझे मेरे आचरण की तारीफ करते थे और मेरे जमाने के आदमियों ने मुझे और लोगों के मुकाबले में सदाचारी व्यक्ति समझा और समझते हैं। 10 साल तक मेरा यही जीवन था। इसी समय मैंने अहंकार, लोभ और अभिमानवश लिखना शुरू किया। मैंने अपनी रचनाओं में वही किया जो मैं अपनी जिंदगी में करता था। प्रसिद्धि और धन प्राप्त करने के लिए मैं लिखता था और इसके लिए अच्छाई को छिपाना और बुराई का प्रदर्शन करना जरूरी था। मैंने यही किया। न जाने कितनी बार मैंने अपनी रचनाओं में उदासीनता अथवा उपहास के जामे में अपनी भलाई की तरफ जाने वाली उन प्रेरणाओं को छिपाने और दबाने की कोशिश की जिनसे मेरे जीवन की सार्थकता थी। मैं इसमें सफल हुआ और इसके लिए मेरी प्रशंसा की गई। 26 साल की उम्र में मैं लड़ाई के बाद पीटर्सबर्ग लौटा और लेखकों से मिला। उन्होंने मुझे अपनाया, स्वागत किया और मेरी चापलूसी की। और इससे पहले कि मैं अपने चारों ओर दृष्टि डालता, मैंने उन लेखकों के जीवन संबंधी विचार ग्रहण कर लिए थे जिनके बीच में आया था। इन विचारों ने मेरे भले बनने की पूर्व की सारी प्रेरणाओं का लोप कर दिया। इन विचारों ने ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिससे मेरी जिंदगी की लंपटता और विषयासक्ति सही साबित हो गई। मेरे इन साथी लेखकों के जीवन संबंधी विचार ये थे। सामान्य जीवन विकसित होता रहता है और इस विकास में हम विचार प्रधान आदमी खास हिस्सा लेते हैं। फिर विचार प्रधान आदमियों में भी हमारा यानी कलाकारों और कवियों का सबसे अधिक प्रभाव होता है। हमारा धंधा मनुष्य जाति को शिक्षा देना है। और कहीं यह सीधा साधा सवाल किसी के दिल में न उठ खड़ा हो कि मैं जानता क्या हूँ और शिक्षा किस बात की दे सकता हूँ। इसलिए इस सिद्धांत में यह कहा गया था कि इसका जानना जरूरी नहीं है। कलाकार और कवि अप्रकट रूप में ही शिक्षा देते हैं। मैं एक सराहनीय कलाकार और कवि समझा गया था, इसलिए मेरे लिए इस सिद्धांत को मान लेना स्वाभाविक था। मैं कलाकार और कवि लिखता तथा शिक्षा देता था, परंतु स्वयं नहीं जानता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या शिक्षा दे रहा हूँ। और इसके लिए मुझे धन मिलता था। मुझे अच्छा भोजन, मकान, स्त्री और समाज सब कुछ मिला हुआ था। मेरा यश भी फैला था, जिससे यह मालूम पड़ता था कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह बहुत अच्छी चीज है। कविता के और जीवन के विकास के संबंध में इस तरह का विश्वास एक प्रकार से धर्म था और मैं उसका पुरोहित।
उसका पुरोहित होना बड़ा सुखद और लाभदायक था। मैं बहुत दिनों तक इस धर्म को इसके औचित्य में किसी तरह का संदेह किए बिना मानता रहा, किंतु इस जीवन के दूसरे और विशेष रीति से तीसरे साल में मैं इस धर्म की निर्भरता पर संदेह करने लगा और मैंने उसकी जांच करनी भी शुरू कर दी। इस संदेह का पहला यह कारण था कि मैंने देखा कि इस धर्म के सब पुरोहित आपस में एक राय नहीं रखते। कुछ कहते थे, हम सबसे अच्छे और उपयोगी शिक्षक हैं, हम वही शिक्षा देते हैं जिसकी आवश्यकता है। दूसरे गलत शिक्षा देते हैं। दूसरे कहते, नहीं, असली शिक्षक हम हैं, तुम गलत शिक्षा देते हो। और वे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते और धोखा देते थे। हम में से बहुतेरे ऐसे भी थे जिनको इसकी परवाह न थी कि कौन सही है और कौन गलत। वे सिर्फ हमारी उन कार्रवाइयों के जरिए अपना मतलब साधने में लगे हुए थे। इन सब बातों की वजह से मैं भी इस धर्म की सच्चाई में संदेह करने को विवश हो गया। इसके अतिरिक्त लेखकों के धर्म मत में इस तरह का संदेह करना शुरू करने के बाद मैं उसके पुरोहितों पर भी ज्यादा बारीक नजर रखने लगा और मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि इस धर्म के करीब करीब सब पुरोहित लेखकगण असदाचारी और अधिकतर दुष्चरित्र एवं अयोग्य हैं तथा उन लोगों से भी नीचे हैं जिनसे मैं अपने पहले के भ्रष्ट और सैनिक जीवन में मिला था। वे आत्मविश्वासी एवं आत्मसंतुष्ट थे और ऐसे वे ही आदमी हो सकते हैं जो बिल्कुल पवित्र हो या फिर जो जानते भी ना हो कि पवित्रता किस चिड़िया का नाम है। इन आदमियों से मुझे घृणा होने लगी। मुझे स्वयं अपने से घृणा हो गई और मैंने अनुभव किया कि यह मत सिर्फ धोखाधड़ी के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन ताज्जुब है कि यद्यपि मैं इस धोखाबाजी को समझ और छोड़ चुका था, पर मैंने उस पद मर्यादा का त्याग नहीं किया जो इन आदमियों ने मुझे दे रखी थी, यानी कलाकार, कवि और शिक्षक की मर्यादा। मैं बड़े भोलेपन के साथ कल्पना करता था कि मैं कवि और कलाकार हूँ और मैं हर एक को शिक्षा दे सकता हूँ, यद्यपि मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं क्या शिक्षा दे रहा हूँ और मैं तदनुसार काम करता रहा। इन आदमियों के संसर्ग से मैंने एक नई बुराई सीखी। मेरे अंदर यह असाधारण घमंड और मूर्खतापूर्ण विश्वास पैदा हुआ कि आदमियों को शिक्षा देना ही मेरा धंधा है, चाहे मुझे स्वयं मालूम हो कि मैं क्या शिक्षा दे रहा हूँ या नहीं। उस जमाने की और अपनी तथा उन आदमियों की जिनके समान आज भी हजारों हैं, उनकी मनोदशा याद करना अत्यंत दुखदायक, भयानक और अनर्गल है और इससे मन में ठीक वही भावना पैदा होती है जो आदमी को पागलखाने में महसूस होती है। उस समय हम सबका विश्वास था कि हमें जितनी तेजी के साथ और जितना ज्यादा मुमकिन हो बोलना, लिखना और छपना चाहिए और यह सब मनुष्य के हित के लिए जरूरी है। हम में से हजारों ने एक दूसरे का खंडन और परस्पर निंदा करते हुए लिखा और छपवाया, दूसरों की शिक्षा के लिए, और यह नहीं बताया कि हम कुछ नहीं जानते या जीवन के इस बिल्कुल सीधे साधे प्रश्न पर कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है हम नहीं जानते हैं कि हम क्या जवाब दें। हम एक दूसरे के सुनते न थे और सब एक ही वक्त बोलते थे। कभी इस ख्याल से दूसरे का समर्थन और प्रशंसा करते थे कि वह भी मेरा समर्थन और प्रशंसा करेगा, और कभी एक दूसरे से नाराज हो उठते थे, जैसा कि पागलखाने में हुआ करता है। हजारों लाखों मजदूर दिन रात अपनी पूरी ताकत से काम करते और उन करोड़ों अक्षरों को टाइप में इकट्ठा करते और छापते जिन्हें डाक खाना सारे रूस में फैला देता था, और हम सब शिक्षा देते ही जाते थे। हमें शिक्षा देने का काफी वक्त तक नहीं मिलता था। हमें सदा इस बात पर खीर रहती थी कि हमारी तरफ काफी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह बड़े ही ताज्जुब की बात थी, पर इसका समझना मुश्किल न था। हमारी आंतरिक इच्छा तो यह थी कि अधिक से अधिक धन और प्रशंसा प्राप्त हो। इस मतलब को हल करने के लिए हम बस किताबें और अखबार लिख सकते थे। हम यही करते थे, पर यह फिजूल का काम करने और यह आश्वासन रखने के लिए कि हम बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, हमें अपने कामों को उचित ठहराने वाले एक मत की आवश्यकता थी। इसलिए हम लोगों के बीच यह मत चल पड़ा। जितनी बातों का अस्तित्व है वे सब ठीक है, जो कुछ है उस सब का विकास होता है। यह विकास संस्कृति के जरिए होता है और संस्कृति माप किताबों और अखबारों के प्रचार से की जाती है। और चूंकि हमको किताबें और अखबार लिखने से धन और सम्मान मिलता है, इसलिए हम सब आदमियों से अच्छे और उपयोगी हैं, ऐसा सबका मत था। अगर सब लोग एक राय के होते तो यह मत ठीक माना जा सकता था, पर हमें से हर एक आदमी जो विचार प्रकट करता, दूसरा सदा उसके बिल्कुल विरोधी विचार प्रकट करता था। इसलिए हमारे मन में चिंता पैदा होनी चाहिए थी, पर हमने इसकी उपेक्षा की। लोग हमको धन देते थे और अपने पक्ष के लोग हमारी तारीफ करते थे, इसलिए हम में से हर एक अपने को ठीक समझता था। आज मुझे साफ साफ मालूम पड़ता है कि यह सब पागलखाने जैसी बातें थी, पर उस वक्त मुझे सिर्फ इसका धुंधला आभास था
और जैसा कि सभी पागलों का कायदा है, मैं अपने सिवा और सबको पागल कहता था। इस तरह के पागल खाने में मैंने 6 साल और बिता दिए, यानी तब तक जब तक कि मेरी शादी नहीं हो गई। इस अवधि में मैं विदेश गया। यूरोप में मेरा जैसा जीवन रहा, उससे और प्रमुख यूरोपियन विद्वानों से मेरा जो परिचय हुआ, उससे मेरा यह विश्वास और दृढ़ हो गया था कि पूर्णता की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि उनका भी ऐसा ही विश्वास था। इस विश्वास ने मेरे अंदर भी वही रूप ग्रहण किया जो हमारे जमाने के अधिकतर शिक्षित लोगों के हृदय में करता है। इसे प्रगति के नाम से प्रकट किया जाता है। तभी मुझे ख्याल आया कि इस शब्द के कुछ मायने हैं। दूसरे जीवित आदमियों की तरह मुझे भी यह सवाल परेशान किए हुए था कि मेरे लिए किस तरह की जिंदगी बसर करना सबसे अच्छा होगा। पर उस समय मैं यह ठीक नहीं समझ पाया था कि इस सवाल पर मेरा जवाब प्रकृति के अनुकूल जीवन बिताओ नाव पर सवार उस आदमी के जवाब की तरह है जो तूफान के बीच पड़ा हुआ है और किधर नाव खेना है का जवाब यह कहकर देता है कि हम कहीं बहे जा रहे हैं। उस वक्त वह बात मेरे ध्यान में नहीं आई थी। कभी कभी बुद्धि से समझकर नहीं बल्कि अंतः प्रेरणा से मैं इस मिथ्या विश्वास के प्रति विद्रोह करता था जो हमारे जमाने में सर्व प्रचलित था और जिसके जरिए आदमी जिंदगी के मायने समझने में अपना अज्ञान खुद अपने से ही छिपाता है। उदाहरणार्थ जब मैं पेरिस में ठहरा हुआ था, तब एक आदमी को फांसी दी जाती देखकर मुझे प्रगति में विश्वास की अस्थिरता का पता चला, जिसमें मेरा मिथ्या विश्वास था। जब मैंने सिर को धड़ से जुदा होते देखा और शव को बक्स में भरा जाते देखा, तब मैंने न सिर्फ अपने मस्तिष्क से बल्कि अपनी संपूर्ण अंतरात्मा से यह महसूस किया कि हमारी वर्तमान प्रगति का औचित्य सिद्ध करने वाला कोई मत इस कार्य को उचित नहीं साबित कर सकता। यद्यपि बुनियादी शुरुआत से हर एक आदमी ने चाहे किसी उसूल पर इसे जरूरी बताया हो, पर मैं यह जानता हूँ कि यह गैर जरूरी और बुरा काम है। मैंने अनुभव किया है कि भला क्या है, इसका फैसला यह देखकर नहीं किया जा सकता कि लोग क्या कहते हैं और करते हैं। प्रगति भी इसका निर्णय नहीं कर सकती। इसका फैसला तो मेरा हृदय और मैं ही कर सकता हूँ। प्रगति में मूल विश्वास जीवन का पथ प्रदर्शन कर सकने के लिए नाकाफी है। यह मैंने दूसरी बार अपने भाई की मौत पर अनुभव किया। वह बुद्धिमान थे, भले थे और गंभीर स्वभाव के थे। फिर वे जवानी में बीमार पड़े, 1 साल से अधिक समय तक कष्ट भोगते रहे और बगैर यह समझे हुए कि वह किस लिए जिए और किनको किस लिए मरना पड़ रहा है, बड़ी वेदना के साथ उनकी मौत हो गई। इन सवालों का जवाब मुझको या उनको, जब वह धीरे धीरे कष्टपूर्वक मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे थे, किसी उसूल या मत से नहीं हासिल हो सका। और इस तरह संदेह तो मेरे मन में कभी कभी ही उठते थे। वास्तव में प्रगति का समर्थक बनकर मेरा जीवन व्यतीत करता रहा। सबका विकास होता है और उसके साथ मेरा भी विकास होता है। सबके साथ मेरा विकास क्यों होता है, इसका पता भी कभी लग जाएगा। उस समय इस तरह का विश्वास मुझे बना लेना चाहिए था। विदेश से लौटने के बाद मैं देहात में बस गया। यहाँ मुझे किसानों के स्कूल में काम करने का मौका मिला। यह काम खास तौर पर मेरी रुचि के अनुकूल था। उसमें मुझे उस झूठ का सामना नहीं करना पड़ता था जो साहित्यिक साधना से लोगों को शिक्षा देते समय मेरे निकट स्पष्ट हो जाता था और मुझे घूरता था। यह ठीक है कि यहाँ भी मैंने प्रगति के नाम पर काम किया, पर मैं अब स्वयं प्रगति को संदेह की दृष्टि से देखता था। मैंने अपने से कहा, कुछ मामलों में प्रगति गलत ढंग से हुई है। इन आदिम सीधे साधे किसानों के बच्चों के साथ तो पूरी आजादी से ही बर्ताव करना चाहिए और उनको खुद चुनने देना चाहिए कि वे प्रगति का कौन सा रास्ता पसंद करते हैं। वास्तव में मैं एक ही असाध्य समस्या के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। वह समस्या यह थी कि क्या शिक्षा दी जाए, यह जाने बिना कि किस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। ऊंचे दर्जे की साहित्यिक सेवा के समय मैंने यह महसूस कर लिया था कि कोई तब तक शिक्षा नहीं दे सकता जब तक यह जान न ले कि शिक्षा क्या देनी है। मैंने देखा था कि सब लोग जुदा जुदा ढंग से शिक्षा देते हैं और आपस में लड़कर सिर्फ एक दूसरे से अपना ज्ञान छिपाने में सफल होते हैं। लेकिन यहाँ किसानों के बच्चे के बीच काम करते हुए मैंने यह कठिनाई दूर करने के लिए सोचा कि मैं उन्हें पूरी आज़ादी दे दूंगा कि वे जो चाहें सीखें। अब मुझे यह याद करके आनंद आता है कि मैं अपने शिक्षा देने की इच्छा तृप्त करने के प्रयत्न में क्या क्या करता था। अपनी अंतरात्मा में मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं कोई उपयोगी शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि क्या उपयोगी है।
साल भर तक स्कूल का काम करने के बाद मैं दूसरी बार इस बात की खोज करने विदेश गया कि स्वयं कुछ न जानते हुए भी मैं दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकता हूँ। और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मैंने विदेश जाकर यह सीख लिया और किसानों की मुक्ति के साल सन 1861 में मैं इस अर्जित ज्ञान के साथ रूस लौटा। लौटते ही मैं पंच यानी किसानों और जमींदारों के बीच शांति बनाए रखने के लिए मैं पंच बना दिया गया। स्कूलों में मैंने अशिक्षित किसानों को सिखाना पढ़ाना शुरू किया और एक पत्रिका निकालकर शिक्षित वर्ग को उसके द्वारा शिक्षा देने लगा। सब कुछ ठीक चलता हुआ मालूम पड़ता था, पर मैं महसूस कर रहा था कि मेरी मानसिक दशा अच्छी नहीं है और इस तरह से ज्यादा दिन नहीं चल सकता। उससे मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू न शुरू होता जिसका अनुभव मैं अभी तक कर नहीं पाया था और जिससे सुखी हो जाने की आशा थी, अर्थात यदि मेरा विवाह न हो जाता तो वैसी ही भयंकर निराशा होती जैसी 15 साल बाद हुई। एक साल तक मैंने अपने को पंचायत, स्कूल और पत्रिका के काम से इतना व्यस्त रखा कि मैं विशेष रीति से अपनी मानसिक व्यग्रता के कारण बिल्कुल पस्त हो गया और बीमार पड़ गया। पंच की हैसियत से मुझे जबरदस्त काम करना पड़ता था। स्कूलों में मेरे काम का अस्पष्ट परिणाम निकल रहा था और पत्रिकाओं में मेरी अपनी उलटफेर से घृणा होती थी। मेरी बीमारी शारीरिक होने की अपेक्षा मानसिक अधिक थी। मैंने सब काम छोड़ दिया और मैं साफ ताजी हवा में सांस लेने, कुमोज पीने और सिर्फ जानवरों जैसी जिंदगी बिताने के ख्याल से बशकीर के मैदानों में चला गया। वहां से लौटने के बाद मैंने शादी कर ली। सुखी कौटुंबिक जीवन ने मुझे जीवन के सामान्य अर्थ की खोज से विमुख कर दिया। उस वक्त मेरी सारी जिंदगी अपने कुटुंब, स्त्री और बच्चों में केंद्रित थी, इसलिए मुझे अपनी जीवन जीविका के साधन बढ़ाने की फिक्र भी लग गई। अपने को पूर्ण बनाने की कोशिश करने के बजाय मैं सामान्य पूर्णता यानी प्रगति को अपना चुका था, परंतु अब उसकी जगह मैं अपने और अपने कुटुंब के लिए यथासंभव अच्छी से अच्छी सुविधाएं जुटाने की कोशिश में लग गया। इस तरह 15 साल और बीत गए। यद्यपि अब मैं लेखन कार्य को कोई महत्व नहीं देता था, फिर भी मैं उन 15 सालों में यही कार्य करता रहा। मैं पुस्तक लेखक होने का प्रलोभन, आर्थिक पुरस्कार पाने और निकम्मी रचनाओं के लिए यश प्राप्त करने का प्रलोभन अनुभव कर चुका था और अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने तथा सामान्य जीवन के अर्थ के संबंध में अपनी अंतरात्मा के अंदर उठने वाले प्रश्नों को दबा देने के लिए मैंने लिखना जारी रखा। मेरे लिए जो एकमात्र सच्चाई रह गई थी वही मैं दूसरों को अपनी रचनाओं के जरिए सिखाने लगा। यानी आदमी को इस तरह रहना चाहिए कि वह अपने कुटुंब के लिए अधिक से अधिक सुख सुविधाओं का प्रबंध कर सके। इस तरह जिंदगी की गाड़ी चलती रही, लेकिन 5 साल पहले एक अजीब अनुभव होने लगा। शुरू में किसी क्षण परेशानी और उलझन का अनुभव होता था। ऐसा मालूम होता था कि जिंदगी की रफ्तार बंद हो गई है, उसमें कोई रुकावट पैदा हो गई और मैं नहीं जानता था कि किस तरह जीना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं अपने को खोया और खिन्न अनुभव करता था, लेकिन वे क्षण बीत जाते थे और मेरी जिंदगी पहले जैसी बीतती रही। कुछ दिनों बाद इस तरह की उलझन बार बार होने लगी और इसकी सूरत भी एक ही होती थी। वह उलझन कुछ इस सवाल की सूरत में सामने आती थी, यह जीवन किस लिए है, यह कहाँ ले जाता है। शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बेमानी और बेसिर पैर के सवाल हैं। मैंने सोचा कि यह सब अच्छी तरह जाना हुआ है और अगर कभी मैं इसे हल करना चाहूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा मेहनत न करनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, पर जब मैं चाहूंगा इसका सवाल ढूंढ निकालूंगा। शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बेमानी और बेसिर पैर के सवाल हैं। मैंने सोचा कि यह सब अच्छी तरह जाना हुआ है और अगर कभी मैं इसे हल करना चाहूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा मेहनत न करनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, पर जब मैं चाहूंगा इसका जवाब ढूंढ लूंगा। पर ये सवाल बार बार दिमाग में उठने लगे और जवाब देने के लिए जोर देने लगे। एक ही जगह गिरती हुई स्याही की तरह उन्होंने एक बड़ा काला निशान बना दिया। इसका नतीजा वही हुआ जो घातक अंदरूनी बीमारी से पीड़ित हर एक आदमी का होता है। पहले तबीयत की गिरावट के हल्के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसकी तरफ अस्वस्थ आदमी ध्यान नहीं देता। फिर ये लक्षण जल्द जल्द बार बार दिखाई पड़ने लगते हैं और फिर लगातार पीड़ा की अवधि में बदल जाते हैं। तकलीफ बढ़ती जाती है और इससे पहले कि बीमार आदमी अपने इर्द गिर्द नजर डाले, वह चीज जिसे उसने महज तबीयत का भारीपन समझा था, दुनिया में उसके लिए सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी होती है। वह मौत है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने समझ लिया कि यह कोई आकस्मिक अस्वस्थता नहीं है, बल्कि कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात है
और अगर ये सवाल इसी प्रकार 2-4 बार सामने आते रहे तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा। मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की। ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण, सीधे और बचकाने मालूम पड़ते थे, लेकिन ज्यों ही मैं उन्हें हल करने की कोशिश की, त्यों ही मुझे यकीन हो गया कि वे बचकाने और मुख्तापुर सवाल नहीं हैं, बल्कि जिंदगी के सवालों में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर हैं, और मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, उनको हल करने में असमर्थ हूं। अपनी स्मारक की जमींदारी संभालने, अपने बेटे की शिक्षा का प्रबंध करने और किताब लिखने के पहले मेरे लिए यह जानना जरूरी हो गया कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। जब तक मैं जान न लेता तब तक कोई काम नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि जिंदगी नामुमकिन मालूम पड़ती थी। उस वक्त मैं जमींदारी के इंतजाम में ज्यादा फंसा हुआ था, लेकिन उसके झंझटों के बीच भी एकाएक यह सवाल मेरे दिमाग में पैदा हो जाता था कि तुम्हारे पास समारा में 6,000 देसियातना जमीन है, 300 घोड़े हैं, पर इसके बाद मैं परेशान हो जाता और समझ में नहीं आता कि क्या सोचूं। इसी तरह अपने बच्चों की शिक्षा की योजनाओं पर विचार करते करते मैं उनसे पूछने लगता, यह किस लिए? जब इस बात पर विचार कर रहा होता कि किसानों को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता, मैं एकाएक अपने अपने से सवाल कर बैठता, पर इससे मुझे क्या मिल सकेगा? अथवा जब मैं अपने पुस्तकों से मिलने वाली प्रसिद्धि पर विचार करता, तो अपने से पूछता, बहुत अच्छा, तुम गोगोल, पुश्किन, शेक्सपियर या मॉलियर बाकी बल्कि दुनिया के सब लेखकों से ज्यादा प्रसिद्ध होगे, पर इससे क्या? मुझे इसका कुछ भी जवाब नहीं सूझता था। इधर सवाल ठहरने को तैयार न थे, वे तुरंत जवाब चाहते थे, और अगर मैं उनका जवाब न देता तो मेरा जीवन नामुमकिन था। पर क्या करता, कुछ जवाब ही न था। मैंने अनुभव किया कि जिस चीज पर मैं इतने दिनों से खड़ा था वह गिर गई है, और मेरे पांव के नीचे कोई आधार नहीं है। जिस चीज के सहारे मैं इतने दिनों तक जी रहा था वह खत्म हो गई है, और ऐसी कोई चीज नहीं रह गई जिसको मैं लेकर जी सकूं। मेरे जीवन की गति रुक गई। मैं सांस लेता, खाता, पीता और सोता था। इन कामों को करने के लिए मैं मजबूर था, लेकिन जीवन नहीं रह गया था, क्योंकि ऐसी कामनाएं नहीं रह गई थी जिन्हें पूरा करना मैं उचित समझता हूँ। अगर किसी चीज की कामना होती तो भी मैं पहले से ही समझ जाता था कि चाहे मैं उसे पूरा करूं या ना करूं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस समय अगर कोई परी मेरे पास आकर वरदान मांगने को कहती, तो मुझे समझ में न आता कि उससे क्या मांगना चाहिए। यदि कभी कभी नशे की घड़ियों में मैं कोई ऐसी चीज महसूस करता था, जो इच्छा तो नहीं, हाँ पहले की इच्छाओं की वजह से बड़ी आदत होती थी, तो चित्त शांत और स्वस्थ होने पर मैं समझ जाता था कि यह धोखा है, और यह दरअसल इच्छा करने लायक कोई चीज नहीं है। मैं सत्य को जानने की इच्छा भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं कल्पना कर चुका था कि सत्य क्या है। सत्य यह था कि जीवन निरर्थक है। मैं इस प्रकार से तब तक जिंदगी बसर करता चला गया था, जब तक ढाल के ऊपर नहीं पहुंच गया और साफ साफ यह देख नहीं लिया कि मेरे आगे विनाश के सिवा कुछ नहीं है। ठहरना या पीछे लौट जाना नामुमकिन था, पर अपनी आंखों को बंद कर लेना या इस बात को न देखना भी नामुमकिन था कि कष्ट और मौत, पूर्ण विनाश के सिवा अब आगे और कुछ नहीं है। हालत यह हो गई थी कि मैं एक स्वस्थ और भाग्यवान आदमी अनुभव करता था कि मैं जी नहीं सकता। कोई अप्रतिहित शक्ति येन जीवन से छुटकारा पाने के लिए मुझे धकेल रही थी। मैं यह तो नहीं कर सकता था कि मैं तो ये नहीं कर सकता कि मैं अपनी हत्या करना चाहता था। जो शक्ति मुझे जीवन से दूर ढकेल रही थी वह किसी कामना से नहीं, किसी कामना से कहीं अधिक बलवान, पूर्ण और विस्तृत थी। वह उस शक्ति से मिलती जुलती थी जो पहले मुझे एक अलग दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। मेरी सारी शक्ति मुझे जीवन से दूर किए जा रही थी। जैसे पहले अपना जीवन सुधारने और विकसित करने के विचार स्वभावतः मेरे मन में आते थे, वैसे ही आत्मविनाश का विचार भी मेरे मन में उदित हुआ। और यह विचार कुछ ऐसा लुभावना था कि मुझे अपने साथ जबरदस्ती करनी पड़ी कि कहीं मैं जल्दबाजी में कुछ कर न बैठूं। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर लेना चाहता था। अगर मैं मामलों को सुलझा नहीं सकता तो भी इसके लिए सदा समय रहेगा। उसी समय इसे भाग्य की अनुकूलता कहनी चाहिए, मैंने अपने कमरे की रस्सी पास से हटा दी। यह रस्सी पर्दा डालकर कमरे का एक हिस्सा अलग करने के लिए टंगी थी, जिसके पीछे रोज रात मैं अपने कपड़े उतारता था। मुझे डर पैदा हो गया था कि कहीं मैं इस रस्सी से फांसी न लगा लूं।
मैंने बंदूक लेकर बाहर शिकार के लिए जाना बंद कर दिया कि कहीं आसानी से मैं अपनी जीवन लीला समाप्त न कर बैठूं। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं जीवन से भय खाता था, उससे भागना चाहता था, फिर भी उससे कुछ न कुछ आशा मुझे लगी हुई थी। और मेरी यह हालत उस समय हो रही थी जब मैं चारों ओर वैभव से घिरा हुआ था। अभी मेरी उम्र 50 भी नहीं थी। मेरी पत्नी बड़ी नेक थी, वह मुझे प्यार करती थी और मैं उसे प्यार करता था। मेरे बड़े अच्छे बच्चे थे। मेरे पास एक बड़ी जमींदारी थी और मेरे कुछ ज्यादा मेहनत किए बगैर बढ़ती जा रही थी। मेरे रिश्तेदार और परिचित लोग मेरा जितना आदर उस समय करते थे उतना पहले कभी नहीं करते थे। दूसरे लोग भी मेरी प्रशंसा करते थे और अधिक आत्मवंचना किए बिना मैं सोच सकता था कि मेरा नाम प्रसिद्ध हो गया है। और पागल या मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ होना तो दूर रहा, इस समय मेरे शरीर और मस्तिष्क में इतनी शक्ति थी जितने मेरे दर्जे के आदमियों में शायद ही कभी पाई जाती है। शरीर की दृष्टि से मैं किसानों के बराबर कटाई का काम कर सकता था और मानसिक दृष्टि से मैं लगातार 8 से 10 घंटे तक बिना थकावट या बुरे असर के काम में लगा रह सकता था। ऐसी हालत में भी मुझे यह मालूम पड़ता था कि मैं जी नहीं सकूंगा और मौत के डर से मैं अपने साथ चालाकियां चलता था कि कहीं खुद अपनी जान न ले बैठूं। मेरी मानसिक स्थिति मेरे सामने कुछ इस तरह आती थी। मेरी जिंदगी एक मूर्खतापूर्ण और ईर्ष्या से भरी हुई दिल्लगी है जो किसी ने मेरे साथ की है। यद्यपि मैं अपने को पैदा करने वाले इस किसी को मानता न था, फिर भी इस तरह का विचार स्वभाव तो मेरे मन में पैदा होता था कि किसी ने इस दुनिया में लाकर मेरे साथ बुरा और भद्दा मजाक किया है। मगर किसी तरह की कोशिश के मेरे अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि कहीं न कहीं कोई ऐसा जरूर है जो यह देखकर हंस रहा है कि मैं 30 या 40 सालों तक कैसे रहता हूँ। किस तरह मैं शरीर और मस्तिष्क से प्रौढ़ होता, सोचता एवं विकसित होता रहा हूँ और प्रौढ़ मानसिक शक्तियों के साथ जीवन की उस चोटी पर पहुंचकर जहाँ सब चीजें मेरे सामने पड़ी दिखाई देती हैं, मैं महामूर्ख की तरह खड़ा होता हूँ और साफ देख रहा हूँ कि जीवन में कुछ नहीं है, न कुछ रहा है और न कुछ रहेगा, और वह हंस रहा है। लेकिन मुझ पर हंसने वाला वो कोई हो या ना हो, मेरी हालत तो खराब ही थी। मैं अपने किसी काम का या संपूर्ण जीवन का कोई उचित अर्थ नहीं ढूंढ पा रहा था। मुझे इस पर ताज्जुब हुआ कि मैंने शुरू से इस बात की जानकारी से अपने को अलग रखा। यह बहुत दिनों से सबको मालूम ही है कि प्रियजनों की अथवा मेरी आज या कल बीमारी और मौत आएगी ही। बदबू और कीड़ों के अलावा कुछ बाकी न रह जाएगा। शीघ्र या कुछ देर से मेरी बातें लोग भूल जाएंगे और मेरा अस्तित्व न रह जाएगा। तब चेष्टा करने से लाभ क्या? मनुष्य को यह बात कैसे नहीं दिखाई पड़ती है? कैसे वह जिंदगी बसर करता है, यह अचंभे की बात है। कोई तभी तक जी सकता है जब तक वह जीवन से मतवाला हो। जो ही वह शांत और संयमी हुआ, उसका यह न देखना नामुमकिन हो जाता है। सब कुछ धोखा और मूर्खतापूर्ण प्रवंचना है। बात ठीक ऐसी ही है, इसमें हंसी या मनोरंजन की कोई बात नहीं है। पूरब की एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक मुसाफिर रास्ते से कहीं जा रहा था। एक मैदान में उसकी किसी क्रुद्ध जंगली जानवर से भेंट हो गई। वह मुसाफिर जानवर से भागकर पास के सूखे कुएं में घुस गया, पर जब उसने नीचे नजर डाली तो देखता है कि एक अजगर उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोले हुए है। अब वह अभागा आदमी न तो जानवर के डर से कुएं के बाहर ही आने की हिम्मत करता है और न अजगर के डर से कुएं के अंदर ही कूदने का साहस करता है। बचने के लिए वह कुएं की एक दरार में निकली हुई टहनी पकड़कर लटक जाता है। उसके हाथ शिथिल होते जा रहे हैं और वह महसूस करता है कि जल्दी ही उसे अपने को ऊपर या नीचे मौत के हाथों में सौंपना पड़ेगा। फिर भी वह लटका ही रहता है। इतने में ही वह देखता क्या है कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला, बार बार उस टहनी की जड़ के इर्द गिर्द घूमते हुए उसे काट रहे हैं। जल्दी ही टहनी टूट जाएगी और उसे अजगर के मुंह में समा जाना होगा। मुसाफिर यह सब देखता है और जान लेता है कि उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसी बीच लटके ही लटके वह अपने चारों तरफ दृष्टि डालता है और देखता क्या है कि टहनी की पत्तियों पर शहद की कुछ बूंदें पड़ी हुई हैं। वह झुककर जबान से उन्हें चाट लेता है। यही हालत मेरी है। मैं भी यह जानते हुए कि मौत का अहिराह टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए मेरी बाट जो रहा है, मैं जीवन की टहनी पकड़े हुए हूँ और समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसी यातना भोग रहा हूँ। मैंने शहद चाटने की कोशिश की जिससे पहले मुझे कुछ शांति मिली, पर अब शहद चाटने से सुख नहीं मिलता था और दिन और रात रूपी सफेद और काले चूहे जिंदगी की उस टहनी को बराबर काट रहे थे जिसे मैं पकड़े हुए था। मैंने साफ साफ अजदहे को देख लिया था और अब शहद मीठा नहीं लगता था। मैं सिर्फ अजदहे और
और चूहों को देख रहा था और उस ओर से अपनी दृष्टि नहीं हटा सकता था। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक सच्चाई है जिसका जवाब नहीं और जो सबकी समझ में आ सकती है। जीवन के आनंद की वंचनाएं जो मेरे अजगर के भय को दबा रखती थी, अब मुझे धोखा देने में असमर्थ थी। चाहे मुझसे कितनी ही बार कहा जाए कि तुम जीवन का अर्थ नहीं समझ सकते, इसलिए इसके बारे में कुछ मत सोचो और जियो, पर मैं अब ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने काफी अरसे तक यही किया है। अब मैं दिन रात को चक्कर काटते और मेरी मौत को नजदीक आते देख रहा हूँ, और इससे आंख मूंदने में मैं असमर्थ हूँ। मैं इतना ही देख पाता हूँ क्योंकि इतना ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। शहद की जिन दो बूंदों ने औरों की अपेक्षा अधिक दिन तक इस निष्ठुर सत्य से मेरी आंखों को दूर रखा, उनमें कुटुंब तथा लेखन कार्य पर मेरी आसक्ति, जिसे मैं कला के नाम से पुकारता था, अब मिठास नहीं मालूम पड़ती थी। कुटुंब, मैंने अपने मन में कहा, पर मेरा कुटुंब, पत्नी और बच्चे भी तो मनुष्य हैं। उनकी भी वही स्थिति है जो मेरी है। उनको भी या तो झूठ के बीच रहना है या फिर भयंकर सत्य को देख लेना है। वे क्यों जिए, मैं उन्हें क्यों प्यार करूं, क्यों उनकी रक्षा करूं और क्यों उनका पालन पोषण या देख रेख करूं, इसलिए कि वे मेरी तरह निराशा का अनुभव करें या फिर मूर्खता में पड़े रहें। जब मैं उन्हें प्यार करता हूं तब उनसे सत्य को कैसे छिपा सकता हूं, और ज्ञान का प्रत्येक पग उनको सत्य के निकट ले जाता है। वह सत्य मौत है। कला, कविता, सफलता और लोगों की प्रशंसा के कारण मैंने बहुत दिनों तक अपने दिल को समझा रखा था कि यह ऐसी चीज है जिसे आदमी करता रह सकता है। यद्यपि मौत नजदीक आती जा रही थी, वह मौत जो सब चीजों को नष्ट कर देती है, जो मेरी रचना और उसकी याद को भी नष्ट कर देगी। लेकिन जल्द ही मैंने देख लिया कि यह भी एक धोखा ही है। मुझे स्पष्ट था कि कला जीवन का आभूषण है, जीवन का प्रलोभन है, लेकिन मेरे लिए जीवन का आकर्षण दूर हो चुका था। तब दूसरों को मैं कैसे आकर्षित करता, जब तक मैं स्वयं अपना जीवन नहीं बिताता था बल्कि किसी दूसरे के जीवन की लहरों पर बह रहा था। जब तक मेरा विश्वास था कि जीवन के कुछ अर्थ हैं, फिर चाहे उसे मैं व्यक्त न कर सकूं, तब तक कविता और कला में जीवन की छाया पाकर मुझे प्रसन्नता होती थी। कला के दर्पण से जीवन का दर्शन करना अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने जीवन का अर्थ जानने की चेष्टा आरंभ की और मुझे स्वयं अपना जीवन बिताने की आवश्यकता अनुभव हुई, तब वह दर्पण मेरे लिए अनावश्यक, व्यर्थ, हास्यास्पद और दुखदायी हो गया। दर्पण में अब मुझे दिखता था कि मेरी स्थिति मूर्खतापूर्ण तथा नैराश्यपूर्ण है। इससे मुझे शांति नहीं मिलती थी। जब मैं अपनी अंतरात्मा की गहराई से विश्वास करता था कि जीवन का कुछ अर्थ है, तब दृश्य में देखने में सुहावना था। उस समय जीवन में अंधकार और प्रकाश के खेलों, हास्य, दुखांत, करुण, सुंदर और भयंकर से मेरा मनोरंजन होता था। पर जब मैं जान गया कि जीवन निरर्थक और भयंकर है, तब दर्पण में अंधकार और प्रकाश के खेल मेरा मनोरंजन न कर सकते थे। जब मैंने अजगर को देख लिया और यह भी देख लिया कि मैं जिस चीज का सहारा लिए हूँ उसे चूहे काट रहे हैं, तब शहद की कोई मिठास मुझे कैसी मीठी लग सकती थी। बात यहीं तक न थी। यदि मैंने केवल इतना ही समझा होता कि जीवन के कोई अर्थ नहीं है, तो मैं यह मानकर कि मेरे भाग्य में यही था, सब कुछ शांति से सहन कर लेता। लेकिन मैं अपने को इतने से ही संतुष्ट न कर सका। अगर मैं जंगल में रहने वाले उस आदमी की तरह होता जो जानता है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं जी सकता था। पर मेरी दशा तो उस आदमी की तरह थी जो जंगल में रास्ता भूल जाने के कारण भयभीत होकर रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता हूँ। वह जानता है कि हर एक कदम उसे ज्यादा उलझन में डाल रहा है, फिर भी वह दौड़ना नहीं बंद करता। निश्चय ही यह भयंकर अवस्था थी और भय से बचने के लिए मैं खुद अपने को मार डालना चाहता था। आगे मेरा क्या होने वाला है, इसका खौफ भी मैं महसूस करता था और जानता था कि यह भय मेरी मौजूदा हालत से भी कहीं खराब है। इतने पर भी मैं शांतिपूर्वक अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। चाहे यह तर्क कितना ही विश्वसनीय लगता रहा हो कि किसी दिन हृदय की कोई शिरा या और कोई चीज फट पड़ेगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पर मैं शांति के साथ उस दिन की बाट जोहने में असमर्थ था। अंधकार का भय बहुत अधिक था और मैं गले में फांसी लगा डालकर या गोली मारकर, मतलब किसी तरह जल्दी जल्दी जिंदगी से छूटना चाहता था। यही भावना बड़े जोरों से मुझे आत्महत्या की ओर ले जा रही थी। लेकिन शायद मैंने कोई चीज नजरअंदाज कर दी है या समझने में मुझसे गलती हो गई। मैं कई बार अपने से कहा करता, यह तो नहीं हो सकता कि निराशा की यह हालत मनुष्य के लिए स्वाभाविक हो। तब मैंने मानव संचित ज्ञान की विविध शाखाओं में इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की।
व्यर्थ की उत्कंठा या उदासीनता के साथ मैंने यह खोज नहीं की, बल्कि कष्ट उठाकर लगातार रात दिन उसकी खोज में लग गया, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी अपनी रक्षा के लिए कोशिश करता है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सभी विज्ञानों में इन समस्याओं का हल खोजा, पर जो कुछ मैं खोजता था उसे पाना तो दूर रहा, उल्टे मुझे विश्वास हो गया कि मेरी तरह जितने लोगों ने भी ज्ञान मार्ग से जीवन का अर्थ जानने की कोशिश की है, उनको कुछ नहीं मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं कि जिनको कुछ न मिला हो, बल्कि उनको साफ साफ कहना पड़ा कि जिस चीज यानी जीवन की निरर्थकता ने मुझको इतना निराश कर रखा है, वही एक ऐसी असंदिग्ध बात है जिसे आदमी जान सकता है। मैंने सभी जगह खोजा, और चूंकि मेरा जीवन ज्ञान की साधना में ही बीता था और विद्वानों की दुनिया से मेरा संबंध था, इस कारण ज्ञान की सभी शाखाओं में वैज्ञानिकों और विद्वानों तक मेरी पहुंच थी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ अपना सारा ज्ञान न केवल पुस्तकों से बल्कि वार्तालाप से भी मुझे सुगम कर दिया, जिससे विज्ञान जीवन के प्रश्न पर जो कुछ कहता था उस सब की जानकारी मुझे हो गई। बहुत दिनों तक मैं विश्वास करने में असमर्थ रहा कि यह ज्ञान जीवन के प्रश्नों का जो जवाब देता है, उसके अलावा दूसरा कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने देखा कि विज्ञान अपनी महत्वपूर्ण गंभीर मुद्रा के साथ अपने उन नतीजों या परिणामों का ऐलान करता है जिनका मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रश्नों से कोई संबंध नहीं, और बहुत दिनों तक मैं यही समझता रहा कि इसमें कोई ऐसी बात जरूर है जिसे मैं नहीं समझ पाया हूँ। बहुत दिनों तक मैं विज्ञान के सामने भीरू बना रहा और मुझे ऐसा मालूम होता रहा कि जवाबों और मेरे सवालों के बीच एक रूपता का अभाव विज्ञान के दोष के कारण नहीं, बल्कि मेरी नादानी के कारण है। लेकिन मेरे लिए यह खेल या मनोरंजन का विषय नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। और मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे प्रश्न जीवन के वास्तविक प्रश्न हैं और वे सारे ज्ञान के आधार हैं, और दोष मेरे प्रश्नों का नहीं बल्कि विज्ञान का होना चाहिए यदि वह इन प्रश्नों का उत्तर देने का स्वांग भरता है। मेरा प्रश्न, जिसने 50 साल की उम्र में मुझे आत्महत्या के निकट पहुंचा दिया, एक बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न था, जो मूर्ख बच्चे से लेकर एक बड़े बुद्धिमान प्रौढ़ व्यक्ति तक की आत्मा में उठ सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब दिए बगैर कोई जी नहीं सकता है, जैसा कि मैंने अनुभव से समझा है। प्रश्न यह था, मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ या कल जो कुछ करूँगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरे सारे जीवन का क्या नतीजा निकलेगा? दूसरी तरह से कहा जाए तो इस प्रश्न का यह रूप होगा, मैं क्यों जीऊँ? क्यों किसी चीज की इच्छा करूं? क्यों कोई काम करूं? इसे यूं भी व्यक्त किया जा सकता है, क्या मेरे जीवन का कोई ऐसा तात्पर्य है कि मेरी बाट जोहती हुई अनिवार्य मृत्यु से भी उसका नाश न होगा? कई तरह से व्यक्त किए जाने वाले इस प्रश्न का उत्तर मैंने विज्ञान से जानना चाहा, और मुझे पता चला कि इस प्रश्न के संबंध में मनुष्य का सारा ज्ञान दो विरोधी गोलार्धों में बटा हुआ है, जिनके दोनों सिरों पर दो ध्रुव हैं, एक निषेधात्मक और दूसरा निश्चयात्मक। लेकिन न तो पहले और न दूसरे ध्रुव पर जीवन के प्रश्न का उत्तर मिलता है। विज्ञान का एक दूसरा वर्ग मालूम पड़ता है, यह प्रश्न स्वीकार नहीं करता, पर अपने स्वतंत्र प्रश्नों का स्पष्ट और ठीक ठीक उत्तर देता है। मेरा मतलब प्रयोगात्मक विज्ञानों से है, जिनके अंतिम छोर पर गणित है। विज्ञान का एक दूसरा वर्ग इस प्रश्न को स्वीकार करता है, लेकिन इसका उत्तर नहीं देता। यह निगूढ़ विज्ञानों का वर्ग है, और इनके अंतिम छोर पर अध्यात्म विज्ञान है। शुरू जवानी से ही निगूढ़ विज्ञानों में मेरी दिलचस्पी थी, लेकिन बाद में गणित एवं प्राकृतिक विज्ञानों की ओर मेरा आकर्षण हो गया, और जब तक मैंने निश्चित रूप से अपना प्रश्न अपने सम्मुख नहीं रखा, और जब तक वह प्रश्न स्वयं मेरे अंदर पल्लवित होकर मुझे तुरंत जवाब देने के लिए विवश नहीं करने लगा, तब तक मैंने उस नकली जवाबों पर ही संतोष किया जो विज्ञान देता है। प्रयोगात्मक विज्ञान के क्षेत्र में अपने से तो मैंने यह कहा, प्रत्येक वस्तु जटिलता और पूर्णता की तरफ बढ़ती हुई स्वयं विकसित होती और विशेषता प्राप्त करती है, और कुछ नियम उसकी इस गति का नियंत्रण करते हैं। तुम संपूर्ण के एक अंश हो। जहाँ तक जानना संभव है, वहां तक संपूर्ण को जान लेने और विकास के नियम का परिचय प्राप्त कर लेने पर तुमको संपूर्ण के बीच अपने स्थान का पता भी चल जाएगा। मुझे कहते हुए लज्जा होती है कि एक ऐसा समय था जब मैं इस उत्तर से संतुष्ट दिखता था। यह वही समय था जब मैं स्वयं अधिक जटिल बनता जा रहा था और विकसित हो रहा था। मेरी मांसपेशियां विकसित और दृढ़ हो रही थी। मेरी स्मरण शक्ति, सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही थी, और अपने अंदर इस विकास का अनुभव करते हुए मेरे लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि जगत का नियम ऐसा ही है और इसी में मुझे अपने जीवन के प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए। लेकिन एक ऐसा समय आया जब मेरे अंदर का विकास रुक गया।
मैंने अनुभव किया कि मेरा विकास नहीं हो रहा है, बल्कि मैं मुरझा रहा हूँ। मेरी मांसपेशियां कमजोर होती जा रही हैं, मेरे दांत गिरते जाते हैं, और मैंने देखा कि नियम से न केवल कोई बात समझ में नहीं आती, बल्कि ऐसा नियम न तो कभी था न कभी हो सकता है। और मैंने अपने जीवन की एक अवस्था में अपने अंदर जो कुछ पाया, उसे ही नियम मान लिया था। अब मैंने इस नियम की परिभाषा पर विचार करना शुरू किया तो मेरे सामने यह बात स्पष्ट हो गई कि इस तरह अनंत विकास का कोई नियम नहीं हो सकता। यह स्पष्ट हो गया कि यह कहना कि असीम अवकाश और समय में प्रत्येक वस्तु विकसित होती है, अधिक पूर्ण और जटिल होती है तथा विशेषता प्राप्त करती है, मानो कुछ न कहने के बराबर है। ये शब्द बेमानी है, क्योंकि असीम में न कुछ जटिल है, न आगे बढ़ना है, न पीछे हटना है, न अच्छा है, न बुरा है। फिर इन सब के ऊपर मेरा निजी सवाल कि मैं अपनी इच्छाओं के साथ क्या हूँ, अनुत्तरित ही रहा। मैं समझ गया कि वे सब विज्ञान बड़े दिलचस्प हैं, बड़े आकर्षक हैं, और जीवन के प्रश्न के ऊपर उनके प्रयोग का जहाँ तक सवाल है, वे उल्टी दिशा में ही ठीक और स्पष्ट है। जीवन के प्रश्न पर उनकी संगति जितनी ही कम बैठती है, उतने ही यथार्थ और स्पष्ट वे हैं। वे जीवन के प्रश्न का उत्तर देने की जितनी ही कोशिश करते हैं, उतने ही और आकर्षणहीन होते जाते हैं। अगर कोई विज्ञानों के उस विभाग की ओर ध्यान दे जो जीवन के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है, इस विभाग में शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान आदि हैं, तो वहां उसे विचारों की आश्चर्यजनक दीनता, सबसे अधिक अस्पष्टता, अप्रासंगिक प्रश्नों को हल करने का एक बिल्कुल अनुचित और झूठा दावा तथा हर एक आचार्य द्वारा दूसरे का और अपने द्वारा अपनी ही बातों का निरंतर खंडन खंडन होता दिखाई देगा। अगर हम उन विज्ञानों की तरफ देखते हैं जिनका जीवन के प्रश्नों का हल करने से कोई संबंध नहीं है, पर जो स्वयं अपने विशेष वैज्ञानिक प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो इंसान की दिमागी ताकत को देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। पर हम पहले से ही जान चुके होते हैं कि वे जीवन के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। वे तो जीवन के प्रश्नों की उपेक्षा करते हैं। उनका कहना है, तुम क्या हो और क्यों जीते हो, इस प्रश्न का न तो हमारे पास जवाब है और न इसके बारे में हम सोचते हैं। हाँ, अगर तुम प्रकाश और रासायनिक मिश्रणों के नियमों को जानना चाहो, अगर तुम चेतन पदार्थों के विकास के नियमों से अवगत होना चाहो, अगर तुम देह और उसके रूप के नियमों की जानकारी हासिल करना चाहो, अगर तुम गुण और परिमाण का संबंध जानना चाहो, अगर तुम अपने मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहो, तो इन सब के हमारे पास स्पष्ट, यथार्थ और निर्विवाद उत्तर मौजूद है। साधारण ढंग से कहना चाहे तो जीवन के प्रश्नों के साथ प्रयोगात्मक विज्ञान के संबंधों को यूं व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न हम क्यों जी रहे हैं का उत्तर विज्ञान यह देगा। अनंत अवकाश और अनंत काल में अत्यंत क्षुद्र अंश अनंत जटिल रूपों को ग्रहण करते हैं। जब तुम इस रूप परिवर्तन के नियमों को समझ लोगे, तब तुम यह भी जान जाओगे कि पृथ्वी पर क्यों रह रहे हो। इसके बाद मैंने निगूढ़ विज्ञान के क्षेत्र में अपने से कहा, संपूर्ण मानवता आध्यात्मिक सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर जीती और विकसित होती है। वही सिद्धांत और आदर्श उसका पथ प्रदर्शन करते हैं। ये आदर्श धर्म, विज्ञान, कला और शासन पद्धति में व्यक्त होते हैं। ये आदर्श दिन दिन ऊंचे होते जाते हैं और मानवता अपने सर्वोच्च कल्याण की ओर बढ़ती जाती है। मैं मनुष्यता का अंश हूँ, इसलिए मेरा धंधा मानवता के आदर्शों की स्वीकृति और साधनों को आगे बढ़ाना है। और अपनी मानसिक दुर्बलता के जमाने में इस उत्तर से संतुष्ट था, पर ज्यों ही जीवन का प्रश्न मेरे सामने स्पष्ट रूप में आया, ये विचार तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गए। जिस सिद्धांतहीन दुर्बोधता के साथ यह विज्ञान मनुष्य जाति के एक छोटे हिस्से पर किए गए अध्ययन के बल पर स्थापित परिणामों को सामान्य परिणामों के रूप में व्यक्त करते हैं, जिस प्रकार मनुष्यता के आदर्शों के विषय में इसके विभिन्न अनुयायी एक दूसरे के मन का खंडन करते हैं, इन बातों को छोड़ भी दें तो भी इस विचारधारा में यदि मूर्खता नहीं, तो आश्चर्य यह है कि हर आदमी के सामने आने वाले प्रश्नों, मैं क्या हूँ या मैं क्यों जीता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए का जवाब देने के लिए पहले इस प्रश्न का जवाब ढूंढना जरूरी समझा जाता है कि समष्टि का जीवन क्या है, और यही उसके लिए अज्ञात है। और समय की एक अत्यंत क्षुद्र अवधि में वह इसके एक अत्यंत क्षुद्र अंश से परिचित है। इस मत से यह जानने के लिए कि वह क्या है, मनुष्य को पहले सारी रहस्यमयी मानव जाति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उस मानव जाति की जिसमें उसी की तरह अगणित आदमी हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते बूझते। मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसा भी एक जमाना था जब मैं इन बातों में विश्वास करता था।
यह वही जमाना था जब अपने सैनिकों को उचित ठहराने वाले कुछ प्रिय आदर्श मैंने बना रखे थे और एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करने का मैं प्रयत्न कर रहा था जिससे मेरी सैनिकों को ही मानवता का नियम माना जा सके। लेकिन ज्यों ही मेरी आत्मा में जीवन का प्रश्न पूरी स्पष्टता के साथ उदित हुआ, त्यों ही यह जवाब मिट्टी में मिल गया और मैंने समझ लिया कि जैसे प्रयोगात्मक विज्ञानों में ऐसे सच्चे विज्ञान और अधूरे विज्ञान हैं जो अपनी शक्ति या योग्यता के बाहर के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, उसी तरह इस क्षेत्र में जो ऐसे मिश्र विज्ञानों का पूरा वर्ग है जो आप अप्रासंगिक बातों का जवाब देने की कोशिश करता है। इस तरह के अधूरे विज्ञान, न्याय विधान और सामाजिक ऐतिहासिक विज्ञान अपने अपने ढंग पर संपूर्ण मानवता के जीवन के प्रश्नों को हल करने का बहाना करते हुए मनुष्य के जीवनों के प्रश्नों को हल करने की चेष्टा करते हैं। पर जिस प्रकार मनुष्य के प्रयोगात्मक ज्ञान के क्षेत्र में जो व्यक्ति सच्चाई के साथ शोध करता है कि उसे किस तरह जीवन बिताना चाहिए और मुझे इस उत्तर से संतोष नहीं और उसे इस उत्तर से संतोष नहीं हो सकता कि असीम अवकाश में असंख्य अणुओं के अनंत काल के बीच असीम जटिल परिवर्तनों का अध्ययन करो, तब तुम जीवन को समझ सकोगे। उसी प्रकार एक ईमानदार आदमी इस उत्तर से भी संतुष्ट नहीं हो सकता कि मानव जाति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करो जिसके आदि अंत तक का हमें पता नहीं है, जिसके एक अंश तक का हमें ज्ञान नहीं है, और तब तुम अपने जीवन को समझ सकोगे। प्रयोगात्मक अधूरे विज्ञानों की तरह ये अन्य अधूरे विज्ञान भी अस्पष्टताओं, अयथार्थताओं, मूर्खताओं और पारस्परिक विरोधों से परिपूर्ण है। प्रयोगात्मक विज्ञान की समस्या तो भौतिक व्यापार में कारण के अनुक्रम की समस्या है, पर प्रयोगात्मक विज्ञान में जो ही एक अंतिम कारण का प्रश्न उपस्थित किया जाता है, जो ही वह मूर्खतापूर्ण हो जाता है। निगूढ़ विज्ञान की समस्या जीवन के मूल तत्व की स्वीकृति की समस्या है। जो ही पारस्परिक व्यापार जैसे सामाजिक और ऐतिहासिक व्यापार की खोज आरंभ होती है, यह भी मूर्खतापूर्ण बन जाता है। प्रयोगात्मक विज्ञान जब अपने शोध में अंतिम कारण का प्रश्न नहीं उठाता, तभी निश्चयात्मक उत्तर देता है और मानव मस्तिष्क की महानता प्रकट करता है। इसके विपरीत निगूढ़ विज्ञान जब दृश्य व्यापार के पारस्परिक कारणों से संबंध रखने वाले सवालों को किनारे रख देता है और मनुष्य का अंतिम कारण के संबंध से अध्ययन करता है, तभी वह विज्ञान होता है और मानवीय मस्तिष्क की महानता का प्रदर्शन करता है। विज्ञान के इस राज्य में गोलक के ध्रुव रूप में अध्यात्म विद्या या तत्व दर्शन है। यह विज्ञान इस प्रश्न का स्पष्ट वर्णन करता है कि मैं क्या हूँ और जगत क्या है, मेरा अस्तित्व क्यों है और जगत का अस्तित्व क्यों है। जब से इसका अस्तित्व है, यह एक ही तरह का उत्तर देता रहा है, चाहे दर्शन शास्त्र मेरे अंदर मौजूद जीवन तत्व को या अन्य सभी चीजों को अंदर के जीवन सार को धारणा, सार, भावना, स्पिरिट अथवा संकल्प शक्ति के नाम से पुकारे। असल में वह एक ही बात कहता है, यह तत्व मौजूद है और मैं उसी तत्व से बना हूँ। पर यह तत्व क्यों मौजूद है, इसे वह नहीं जानता, और अगर वह सच्चा चिंतक है तो ऐसा कहता भी नहीं। मैं पूछता हूँ कि यह तत्व मौजूद ही क्यों रहे, यह है और रहेगा, इसे नतीजा क्या निकलता है। दर्शन न केवल इसका कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि यह स्वयं यही प्रश्न पूछता रहता है, और अगर वह सच्चा दर्शन है तो उसकी सारी चेष्टा इस प्रश्न को स्पष्टतापूर्वक रखने तक की है। अगर वह दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्य पर डटा रहे तो सवाल का जवाब सिर्फ इसी तरह देगा, मैं क्या हूँ और जगत क्या है, सब कुछ और कुछ भी नहीं। इसी तरह वह क्यों के जवाब में कहेगा, मैं नहीं जानता। इस तरह मैं दर्शन शास्त्र के इन जवाबों को चाहे जिस तरह उल्टू पलटू, मुझे उनके जवाब जैसी कोई चीज कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि प्रयोगात्मक विज्ञान के क्षेत्र की तरह उत्तर का मेरे सवाल से कोई संबंध नहीं, बल्कि इसलिए कि संपूर्ण शास्त्र की गति मेरे सवाल की ओर होते हुए भी उसका कोई उत्तर नहीं है, और उत्तर की जगह वही सवाल हमें एक जटिल रूप में सुनाई पड़ता है। जीवन के प्रश्नों के उत्तर की खोज में मुझे ठीक वही अनुभव हुआ जो जंगल में रास्ता भूल जाने वाले आदमी को होता है। वह जंगल के बीच की खुली जमीन में पहुंचता है, किसी वृक्ष पर चढ़ जाता है और उसे असीम दूरी तक दिखाई देता है, और वह देखता है कि उसका घर उधर नहीं है, न हो सकता है। तब वह फिर घने जंगल में घुस जाता है, यहाँ उसे अंधेरा दिखता है पर घर वहां भी नहीं है। इसी तरह मैं मानवीय ज्ञान के जंगल में भटकता रहा। गणित तथा प्रयोगात्मक विज्ञानों की किरणों में मुझे कुछ क्षितिज तो साफ साफ दिखाई देता था,
पर उस दिशा में घर नहीं हो सकता था। तब मैं निगूढ़ विज्ञानों के अंधकार में घुस जाता। मैं जितना ही आगे बढ़ता उतना ही गहरे अंधकार में धंसता जाता और मुझे विश्वास हो गया कि इससे बाहर निकलने का रास्ता न है और न हो सकता है। ज्ञान